हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज आप इस वीडियो में बोट नेक विथ प्रिंसेस कट की कटिंग और फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग देखेंगे। तो यहाँ पे सारी कटिंग मैं लाइनिंग पे करूँगी और इसका सारा मेज़रमेंट आपके स्क्रीन पे है, तो देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमें कपड़े को अर्ज वाइज डबल फोल्ड करना है। ये डबल फोल्ड आपको कितना इंच लेके करना है, तो इसके लिए आप चेस्ट मेजरमेंट का 4th पार्ट कर लें, उसमें 2 इंच ऐड कर लें। 1.5 इंच भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन सिलाई मार्जिन कम बचेगी। मैंने निशान लगा लिया नीचे पे स्टिचिंग के लिए। ब्लाउज का फुल लेंथ लेना है और उसमें आधा इंच ऊपर के लिए प्लस करना है, यानी पूरे में ब्लाउज लेंथ जितना है उसमें 1 इंच हमें प्लस करके निशान लगा देना है। तो ये बैक ओपन ब्लाउज है, तो यहाँ पे मैं 3 पॉइंट लेके हुक हाई के लिए मार्जिन पे निशान लगा रही हूँ। शोल्डर मेजरमेंट का आधा लेना है और ना इसमें मैं कोई भी सिलाई मार्जिन नहीं लेना है। जितना भी शोल्डर मेजरमेंट है उसका आधा लेना है और हर मेजरमेंट हुक हाई की जो मार्जिन है उसको छोड़ते हुए करना है। तो यहाँ पे मैं हमारे मेजरमेंट में जो शोल्डर है वो 15 इंच है, तो मैं यहाँ 7.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ। मेज़रमेंट में जो आर्म होल है वो 15.25 है, तो यहाँ मैं आर्म होल की लेंथ 7.25 यानी 7.25 इंच ले रही हूँ और लेके इन दोनों निशानों को इस तरह से आर्म होल का निशान लगा देना है लेंथ का। तो यहाँ आर्म होल के लेंथ का निशान लग गया है। अब ये हुक हाई की मार्जिन छोड़ते हुए चेस्ट मेजरमेंट का 4th पार्ट लेना है। इसमें कोई भी हमें लूजिंग ऐड नहीं करना है। ये ब्लाउज का बैक पार्ट है, जो भी हमें लूजिंग ऐड करना होता है फ्रंट पार्ट में करनी होती है। ये इन दोनों के सेंटर में एक निशान लगाना है, आर्म होल के लेंथ में मिड पॉइंट में एक निशान लगाना है और उस निशान को अंदर की तरफ 1/4 इंच अंदर लेके आना है। 2 पॉइंट इतना इस तरह से निशान लगा लें। ऊपर से यहाँ मैं शोल्डर स्लोप के लिए 1/2 इंच पे निशान लगा रही हूँ। अब ये इन तीनों पॉइंट को मिलाते हुए आर्म होल का आप शेप दे लें। तो ये आर्म होल की गुलाई इस तरह से आप दे लें। बोट नेक ब्लाउज में आर्म होल थोड़ा अंदर की ओर गहरा होता है, तो इसकी शेप बहुत ही अच्छी आती है और आर्म होल पे झोल भी नहीं आता। अब हमें शोल्डर पट्टी जितनी रखनी है उसमें सिलाई मार्जिन ऐड करके आपको ले लेना है। तो मैं यहाँ पे 1.5 इंच की शोल्डर पट्टी रख रही हूँ और उसमें 1 इंच प्लस करके मैं ये 2.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ। यहाँ पे 1/2 इंच शोल्डर डाउन करना है। तो यहाँ पे मैंने आधे इंच का शोल्डर डाउन किया है, इससे ज़्यादा शोल्डर डाउन ना करें। अब हम यहाँ पे आर्म होल जितना मैंने मेजर किया था, तो इसे मैं नाप के देखती हूँ कि आर्म होल का आधा आ रहा है कि नहीं। तो ये हमारा मेजरमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो अब हमें नेक की गहराई लेनी है, तो मैं यहाँ नेक 2.5 इंच लेंगे। आप इसे ज़्यादा भी रख सकते हैं, लेकिन यदि आप नेक गहरा करते हैं तो आपको शोल्डर कम करना होगा। तो यहाँ मैं 2.5 ली हूँ। यदि आप 3.5 लेते हैं तो आपको नेक में यहाँ शोल्डर में 2 पॉइंट कम करना होगा। यहाँ वेस्ट मेजरमेंट का 4th पार्ट लेना है और 1 इंच टक्स के लिए लेना है। दोनों निशानों को मिला देना है। साइड में हम 1.5 इंच की सिलाई मार्जिन ले रहे हैं। सिलाई मार्जिन आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पे जो मैं टक्स की चौड़ाई ले रही हूँ, तो मैं 4 इंच पे निशान लगा रही हूँ और इसकी जो लंबाई है, जो टक्स की लंबाई बनेगी डाट की लंबाई, वो 6 से 6.5 इंच तक ले सकते हैं। नेक यदि हमारा छोटा होता है तो डाट की लंबाई बड़ी होती है और नेक बड़ा होता है तो डाट की लंबाई छोटी होती है। हर ब्लाउज की कटिंग इसी तरह से होती है। अब यहाँ हम साइड में हल्का सा क्रॉस में निशान लगा देंगे। तो यहाँ ब्लाउज के बैक पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब इसकी कटिंग कर लेनी है। यहाँ पे फिटिंग के निशान और डाट के पास नॉचेस लगा लें। फ्रंट पार्ट के लिए कपड़े को फिर से डबल फोल्ड करना है, उस पर बैक पार्ट को रखना है और हुक हाई की मार्जिन को निकालते हुए निशान लगाना है। तो यहाँ मैं शोल्डर और आर्म होल की एज इट इज मार्किंग करनी है। शोल्डर एवं आर्म होल की एज इट इज मार्किंग करने के बाद हम लेंथ का निशान लगाएंगे, लेकिन लेंथ का निशान हमें बैक पार्ट से 1 इंच एक्स्ट्रा लेंथ का निशान लगाना है।
तो मैंने लेंथ का भी निशान लगा लिया। अब ये बैक पार्ट को ऐसे हटा लेंगे। अब इस निशान को डार्क कर लेते हैं। तो ऊपर से हमें टक्स लेंथ का मेज़र करना है और उसमें 1/2 इंच प्लस करना है। तो ये टक्स लेंथ हमारे मेज़रमेंट में 10.5 इंच है और उसमें मैं आधा इंच प्लस करके 11 इंच पे निशान लगा रही हूँ। 3.25 कप साइज का निशान लगाना है। अच्छी फिटिंग के लिए हर ब्लाउज में कप साइज का निशान लगाना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ मैं 3.25 इंच पे कप साइज का निशान लगा रही हूँ। दोनों निशान को सीधा कर देना है। और यहाँ पे जो हमारी टक्स रेखा आड़ी टक्स लाइन मैंने जो खींची है उस पे हमें एफेक्स टू एफेक्स यानी दोनों टक्स की बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए। तो ये इसका मेज़रमेंट करने का तरीका ये है कि चेस्ट मेज़रमेंट का 10वां हिस्सा लें और प्लस सिलाई मार्जिन। तो यहाँ पे मैं सिलाई मार्जिन लेके 4 इंच पे निशान लगा रही हूँ और यहाँ पे हमें आधा इंच कम करके 3.5 इंच पे निशान लगाना होता है। आप जितना भी ऊपर लेते हैं उससे आधा इंच कम करके निशान लगा लें। इस तरह से क्रॉस में नीचे तक लाइन खींच देनी है। ब्लाउज के लेंथ तक इस तरह से निशान बना देना है। यहाँ पे मैं आर्म होल के लेंथ का निशान बना रही हूँ। अब हमें यहाँ से प्रिंसेस कट का शेप देना है। तो प्रिंसेस कट का शेप देने के लिए आप ये लाइन ड्रॉ करें और जहाँ से अच्छा प्रिंसेस कट का शेप आए तो वहाँ तक ऐसे हमें निशान बना देना है। और यहाँ पे मैं आर्म होल के जो डाट की चौड़ाई है 1 इंच ले रही हूँ। तो इस तरह से 1 इंच पे मार्क कर देना है। और जो हमारा टक्स लेंथ था वहाँ से आधा इंच छोड़ते हुए, आधा से 1 इंच छोड़ते हुए आर्म होल के जो टक्स का निशान बना लेना है। और यहाँ मैं नीचे 2.5 इंच की डाट की चौड़ाई रख रही हूँ। तो 2.5 इंच पे निशान लगाना है और इस तरह से हल्के हाथों से आप प्रिंसेस कट का शेप दे लें। तो ये प्रिंसेस कट का शेप डल चुका है। अब हमें फिटिंग का निशान लगाना है। तो फिटिंग का निशान लगाने के लिए चेस्ट मेजरमेंट का 4th पार्ट लेना है। 1 इंच सिलाई मार्जिन लेनी है और यहाँ पे मैं 1 इंच लूजिंग ले रही हूँ। लूजिंग कपड़े के अकॉर्डिंग लूजिंग ली जाती है। तो जो हमारा कपड़ा है थोड़ा अलग किस्म का है। तो यहाँ पे मैं 1 इंच ले रही हूँ। आप इससे कम लें, 0.75 इंच लूजिंग लें। और यहाँ वेस्ट मेजरमेंट करने का तरीका ये है कि मैं दोनों साइड सिलाई मार्जिन का निशान लगा ले रही हूँ और पहले दोनों एक साइड मेज़र करना है, फिर उतना छोड़ के दूसरे साइड मेज़र करना है। वेस्ट मेजरमेंट का 4th पार्ट लेना है। तो देखिए कुछ इस तरह से मेज़र करना है। यहाँ मैंने सिलाई मार्जिन छोड़ा और जितना आ रहा है वहाँ मैंने पकड़ लिया। तो यहाँ जितना भी आ रहा है उसे ऐसे कर लेना है। वहाँ पे फिर यहाँ से भी सिलाई मार्जिन छोड़ते हुए और जितनी दूरी है वहाँ पे ऐसे निशान लगा देना। तो ये हमारा निशान आ रहा और ये अब ये तीनों निशानों को इस तरह से मिला लेना है। और यहाँ साइड में 1.5 इंच की सिलाई मार्जिन मैंने बैक में ली थी। तो यहाँ फ्रंट में भी मैं 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन ले रही हूँ। अब यहाँ से हल्का सा हमें तिरछा निशान बना लेना है। मैं फ्रंट में नेक की जो गहराई है वो 3 इंच ले रही हूँ। बैक में मैंने 2.5 इंच लिया था और फ्रंट में 3 इंच ले रही हूँ। जिनका है उनको क्लोज बोट नेक चाहिए, नेक पे सटा हुआ। तो इसलिए मैं यहाँ नेक की जो गहराई है 3 इंच ही लिया है। और इस तरह से दोनों शोल्डर को मिलाते हुए यहाँ पे नेक के लिए नेक की चौड़ाई के लिए निशान लगाना है और यहाँ मैं इस तरह से बोट नेक का शेप दे देना है।
तो ये ब्लाउज के फ्रंट बोट नेक का शेप हो गया। यहाँ पे जब हम आर्म होल के टक्स को अटैच करेंगे तो हमारा आर्म होल छोटा ना हो जाए, तो इसके लिए हमें क्या करना है, आर्म होल के निशान को थोड़ा सा नीचे से ले लेना है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा से आर्म होल की जो गहराई है थोड़ी सी बढ़ा दी है। तो ये ब्लाउज के फ्रंट पार्ट की भी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। देखिए, मैं एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे जितने भी लोग, बहुत सारे लोग प्रिंसेस कट की कटिंग करते हैं तो केवल आर्म होल का शेप नहीं देते हो, उससे कभी भी अच्छी फिटिंग आ ही नहीं सकती। तो आप आर्म होल का जो शेप, सॉरी, आर्म होल का डार्ट ज़रूर लगाएं, तभी ब्लाउज की अच्छी फिटिंग आ सकती है। तो यहाँ पे देखिए, मैं ब्लाउज के फ्रंट एंड बैक पार्ट की कटिंग कर ली हूँ। अब हमें स्लीव्स की कटिंग करनी है, तो चलिए स्लीव्स की कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने बाजू की कटिंग करने के लिए सबसे पहले कपड़े को 4 फोल्ड में कर लिया है। तो हमारे मेजरमेंट में बाजू 11 इंच है, तो हम उसमें आधा इंच प्लस करके निशान लगा रहे हैं ऊपर की आधा इंच की सिलाई के लिए, और फिर फोल्डिंग का निशान लगा देना है। तो मैं यहाँ 1.5 इंच पे फोल्डिंग का निशान लगा रही हूँ। तो हमारे मेजरमेंट में स्लीव्स राउंड 10 इंच है, तो यहाँ 5 इंच पे निशान लगाना है। बाजू की जो गुलाई है 5 इंच पे लगानी है। कैप हाइट यहाँ पे मैं 3.5 इंच पे ले रही हूँ, और बाजू की चौड़ाई यहाँ पे मैंने 6.5 इंच पे लिया है। बाजू की कटिंग कैसे की जाती है परफेक्ट तरीके से, इसका वीडियो मेरे चैनल पे है, बहुत डिटेल में मैंने बाजू की कटिंग बताई है, तो आप उसको जाके देख सकते हैं। और फिर यहाँ से हमें बाजू की जो आर्म होल का शेप, सॉरी, बाजू का गोलाई इस तरह से हमें दे देना है। और ये इसका मैं मेजर भी करके देखूँगी कि जो बाजू की गोलाई आ रही है आर्म होल की गोलाई के इतना है या नहीं, उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, और यहाँ में साइड में सिलाई मार्जिन दे लेनी है। अब इसकी कटिंग कर लेनी है। अब हमें जितने भी कटिंग हुई थी वो लाइनिंग पे हुई थी, सबको रखते हुए मेन फैब्रिक पे कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ मैं मेन फैब्रिक पे कटिंग कर ले रही हूँ। अच्छे से इस तरह से सेट कर लें कि आपका कपड़ा वेस्ट ना जाए। तो इस तरह से मैंने सारे को कपड़े पे बिछा लिया है। अब इसकी कटिंग कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने कटिंग कर ली। तो चलिए, अब ये सारे की कटिंग हो चुकी है। अब चलिए इसकी स्टिचिंग करते हैं। तो पहले मैं फ्रंट पार्ट की ही स्टिचिंग करूँगी। वीडियो काफ़ी लंबा ना हो इसलिए मैं केवल फ्रंट पार्ट की ही स्टिचिंग दिखाऊंगी। तो यहाँ जो सेंटर का प्रिंसेस कट का जो सेंटर का पार्ट है उसको पहले इस तरह से अटैच कर देना है, और इसी तरह से सारे पार्ट को आप एक के ऊपर रख के, लाइनिंग के ऊपर रख के अटैच कर दें। तो ये अब फ्रंट पार्ट के जो साइड के भाग हैं उसको दोनों को इस तरह से एक दूसरे के सामने रखते हुए सिलाई करना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लें। अब हमें नेक बनाना है, तो नेक बनाने के लिए इस तरह से पेपर कैनवास के ऊपर इसे रखना है और नेक का शेप ड्रॉ कर देना है, और साइड में 0.75 इंच की मार्जिन लेते हुए कट कर लेना है। तो ये कटिंग हो चुकी है। अब यहाँ पे एक कटिंग और हमें करनी है। जितना हमें सिलाई मार्जिन चाहिए उतना सिलाई मार्जिन का निशान लगा के उसकी भी कटिंग कर लें।
सेंटर में नॉचेस लगा लें। कपड़े को इस तरह से डबल फोल्ड करके पहले निशान बना लें और इस तरह से इसे एक फैब्रिक पे अच्छे से पेस्ट कर लें। नेक के ऊपर रखते हुए इसकी सिलाई कर दें। तो ये हमारा नेक भी बन गया। नेक के अच्छे से सिलाई करने के बाद नोचेस लगा लेना, नोचेस लगा के पलट देना है। तो पूरे नेक पे ऐसे छोटे छोटे कट लगा के नेक को कंप्लीट कर लेना है। तो ये ब्लाउज का नेक बन चुका है। अब हमें साइड के पार्ट को अटैच करेंगे। तो ये चीज़ें हमेशा ध्यान रखनी है जब हम प्रिंसेस कट का स्टिचिंग करते हैं। तो जो हमने लेंथ लगाया था, टक्स लेंथ, और बीच का जो निशान लगाया था, उन कट भी हमने लगाया था, तो दोनों कट मिलने चाहिए। तो जब भी सिलाई करें तो ये ध्यान रखें कि दोनों जो मैंने कट लगाया था टक्स लेंथ का, उस पे दोनों के निशान बिल्कुल मिलने चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे जितना भी आपने सिलाई मार्जिन लिया है, तो यहाँ मैं आधा इंच ली हूँ सिलाई मार्जिन। तो आधा इंच की सिलाई मार्जिन लेते हुए यहाँ इस तरह से आपको स्टिच कर लेना है। तो ये देखिए दोनों निशान मिल रहे हैं। यदि आपको परफेक्ट तरीके से सिलाई करनी है तो आपको इसी तरह से करना है, और नहीं तो आप नहीं कर सकते डायरेक्ट, तो कच्चा करके कीजिए। फिर एक इसे खींचते हुए एक और सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए ये हमारे बिल्कुल परफेक्ट तरीके से प्रिंसेस कट की स्टिचिंग हो गई है। वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।